मैं अजय कुमार रजक। मैं आज आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ या तथ्यों के बारे में रूबरू करवाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितने महान थे, जितनी इनके अंदर काबिलियत थी, उतना या उस कद का सम्मान इनको नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। मुझे यह कहने में थोड़ा भी हिचक नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और उन्हीं के समकालीन डॉक्टर अंबेडकर भी थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को वो सम्मान नहीं मिल पाया जितनी उनको दी जानी चाहिए थी। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि हमारे अंबेडकर बहुत महान थे। आप भी महान थे, लेकिन हमारे अंबेडकर भी किसी से कम नहीं थे। लेकिन फिर भी उनको एक अंडर एस्टिमेट करके उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से हमेशा खबरों से दूर रखा गया। जैसे मैं थोड़ी बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में उन्होंने विश्व के 100 महान व्यक्ति का एक लिस्ट बनाया और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस 100 महान की लिस्ट में डॉक्टर अंबेडकर प्रथम स्थान पर थे। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक ग्लोबल सर्वे कराया मेकर्स ऑफ यूनिवर्स का। मेकर्स ऑफ यूनिवर्स का मतलब ये हुआ कि 10,000 साल मतलब 100 सदी में जो यूनिवर्स को बनाने में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान था, जो इस यूनिवर्स के एक अतुलनीय व्यक्ति थे या जिनका योगदान सबसे ज़्यादा था इस पृथ्वी को बनाने में, यूँ कह सकते हैं उसको सजाने और संवारने में, जब उनकी लिस्ट जारी की गई तो ये पाया गया कि डॉक्टर अंबेडकर का स्थान चौथे नंबर पर था। अब बताइए, 100 सदी में चौथे स्थान पर, 100 साल में पहले स्थान पर, क्या ये एक गर्व की बात नहीं है? क्या ये गर्व की बात नहीं है कि एक भारतीय इतना महान बना और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक इस बात को कभी नहीं बताती है, कभी भी ना डिबेट में बोलती है, न जब अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तब इसे बोला जाता है। वो ये कभी नहीं बोलती है कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1923 में डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस की उपाधि प्राप्त किए। और मुझे फक्र है ये कहने में कि 1923 में ये जो डिग्री प्राप्त किए, आज 100 साल हो गया, कोई दूसरा व्यक्ति आज तक इस डिग्री को प्राप्त नहीं कर सका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। ये एक बहुत बड़ी फक्र की बात है। और मैं तो कहता हूँ कि अंबेडकर के बारे में, चूंकि मैं ये वीडियो ही इसीलिए बना रहा हूँ कि अंबेडकर की कुछ अनसुनी अनकही बातों को बताया जा सके। मैं ये कहता हूँ कि 1925 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडियन करेंसी का डिवैल्यूशन हो रहा था तो बहुत चिंतित थी और उन्होंने इंडियन करेंसी पर एक शिखर बैठक की और उसमें उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी पर जब ये बैठक की तो उसमें हम 40 विद्वानों को बुलाया गया था। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक थे। हमें याद है कि एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स पर एक अच्छा लेख लिखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि
इकोनॉमिक्स में आमूलचूल परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। उस समय के महान दार्शनिक, चिंतक और विद्वान हेराल्ड लॉन्स्की ने अंबेडकर के इस लेख पर लिखा था कि यह इकोनॉमिक्स में विश्व में एक मील की पत्थर साबित होगी। ये ऐसा विचार है जो इकोनॉमिक्स को ही बदल कर रख देगी। ऐसे हमारे महान थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुझे बहुत दुख होता है कि उनकी इस महानता का कद्र नहीं किया गया। इससे हमें अफसोस होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि सब लोग जानते हैं कि अम्बेडकर 9 भाषा के जानकार थे और 64 भाषा में इनकी मास्टरी थी, ये तो सब जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने कई भाषाओं में पीएचडी की उपाधि धारण की, ये तो सब जानते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने को हमेशा ये कहा गया कि ये दलित नेता थे, ये संविधान बनाए थे। कहीं कहीं तो यहाँ तक कहा गया कि ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन मात्र थे। कई जगह ऐसे भी कहा गया। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, इनको कहा गया कि संविधान निर्माता थे। पहले वहाँ भी काफ़ी इनको हल्के में लिया जाता था। मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 50% महिलाओं की बात की, उनके अधिकारों की बराबरी की बात की, उनको संपत्ति रखने का अधिकार दिया, उनको प्रसव पीड़ा के दौरान जो प्रॉब्लम होती थी, उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी प्रसव पीड़ा के दौरान उनको छुट्टी सुनिश्चित किया। इसके अलावा इन्होंने जो एससी है और एसटी को 15%, 7.5% रिजर्वेशन दिलाया, जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ये जो है मजदूरों के लिए काफ़ी काम किया। आज मजदूर को एक मिनिमम वेजेस मिल रहा है, तो इसी महामानव का देन है। ये जो मजदूर आज, पहले वो बंधुआ मजदूर की तरह खटाए जाते थे, उसके बाद इन्होंने उनकी एक टाइम फिक्स की कि भाई एक मजदूर 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता है, उसको एक दिन अवकाश देना पड़ेगा। इसके अलावा इनके लिए ईएसआई, पीएफ सारे चीज इंश्योर किया। उसके बाद भी जबकि ये 50% महिला, लगभग 22.5% SC/ST और 20% लगभग मजदूरों की बात किए, तो लगभग 85%, 90% की बात करने वाले को आप कहते हैं कि ये दलित के नेता थे, तो बड़ा दुख होता है। अब मैं तो कहता हूं कि ये दलित के नेता क्या, ये तो पूरे समाज के नेता ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के नेता ही नहीं, ये तो पूरे विश्व के नेता थे और इनको उसी रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिला। मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको कि 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया। अब आप ये बताइए कि ये जो है 65 साल जिए, 1956 में इनकी मृत्यु हो गई और इनको 1990 में दिया जाता है भारत रत्न, और भी दिसंबर महीने में। तो 35 साल यहाँ के लोगों को सोचने में 35 साल लगा कि अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए या ना दिया जाए। इसको सोचने में 35 साल लग गया। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस देश का, जो 10,000 वर्ष में वर्ल्ड के चौथे व्यक्ति, महान व्यक्ति, 100 साल में पहला व्यक्ति, और इतने बड़े बड़े कारनामा कर देने के बाद भी वैसे लोगों को आपको भारत रत्न देने में 35 साल लग गए। मैं तो ये कहता हूं कि ये इस सोच को बदलनी पड़ेगी। अगर देश का सर्वांगीण विकास करना है तो ये सोच को बदलनी होगी। आज मैं कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री वर्ल्ड का बन सकते थे, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय इनको देना पड़ा किधर, सामाजिक उत्थान के लिए,
इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ा राजनीतिक उत्थान के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिस वर्ग से ये आते थे, शेड्यूल कास्ट से, उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी, वो उनको इतनी माने जानवरों जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था, इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र को साइड में रख के इन्होंने कहा कि पहले हमें इन वर्गों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, जो मनुष्य होते हुए मनुष्य का ट्रीटमेंट उसको नहीं मिल पा रहा है। कितना गलत बात था कि एक दलित को घंटी लगा के चलना पड़ता था, और अगर कोई दूसरा जा रहा है तो खटिया से उठना पड़ता था। ये सब ऐसी बातें थी, ये खुद भी झेले थे। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनको क्लास के साइड में बैठाया जाता था, इनको जो है घड़े से ऊंचाई से पानी पिलाया जाता था पियोन के द्वारा। और मजे की बात है कि जिस दिन पियोन नहीं आता था उस दिन इनको पानी तक नसीब नहीं होता था। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि संविधान तो कोई भी लिख सकता था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो कष्ट झेला, जो कष्ट को झेला था, उसी को उसने संविधान में उकेरा है। ये एक संविधान को एक ब्यूटीफुल संविधान में बदल दिए, और इन्होंने प्रण किया कि जो गलती हमने किया वो हमारे जैसे लोग को ना झेलना पड़े, ऐसी व्यवस्था इन्होंने संविधान में की। इसलिए ये एक आज इतना लोकतंत्र जो मैच्योर्ड है इंडिया का, इसी महामानव की देन है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कुछ बातें मैंने आपको बताई जो इतर थी, जो अलग थी, जो यहाँ लोगों को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उससे थोड़ा इतर थी। हो सकता है मैं कुछ बातें और नहीं बता सका, जितना मुझे मेमोराइज हुआ मैंने बताया। आपने बहुत ही पेशेंस रख के मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ।